हेलो। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी काफी सारे विद्यार्थियों की मांग पर आज से हम लोग हर रविवार को कक्षा 12 का जो प्री बोर्ड परीक्षा सेशन है, यानी कि उसके मॉडल पेपर जो काफी सारे सब्जेक्ट है, आप लोगों की मांग पर जो भी सब्जेक्ट आप लोग चाहोगे उसी हिसाब से। तो आज का पहला जो प्री बोर्ड परीक्षा का सेशन रखा गया है, कक्षा 12 का मॉडल पेपर है, विषय राजनीति विज्ञान है। इसके हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से और आप जवाब भी दें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो गुरुजनों ने बनाए हैं और आपके आगे काम भी आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस में पूछे जा रहे हैं, और भी आगे प्री बोर्ड के जो मॉडल पेपर आते रहेंगे, आप उनको सोल्व करिएगा और अच्छे मार्क्स बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त करिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। और आज का पहला जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है बहु वैकल्पिक प्रश्न। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड का पैटर्न है वो 4 भागों में आएगा, ए, बे, से और दे। ए भाग जो आएगा, खंड ए जो आएगा, वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, रिक्त स्थान है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर के आएंगे, और 12 क्वेश्चन आएंगे तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ही जरूरी, आपके अच्छे मार्क्स बने इसलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। और चूंकि मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, पहला पेपर है आज का, और इसमें जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे उसका आगे वाले में नाम भी बोलेंगे। और आगे अगले जो पेपर होगा वो हम लोग कोशिश करें हिंदी साहित्य कक्षा 12 का रखा जाए, तो आप लोग जुट जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा कि सर उत्तर अटलांटिक जो नाटो संगठन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फटाफट आंसर दे रहे हैं, आपके आंसर भी आ रहे हैं। जल्दी से आप लोग आंसर दें। और पहला जो सही जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1949 को नाटो संगठन की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि काम की चीजें हैं जो आपके आगे भी काम आएगी। तो शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, सही जवाब जो दिया है इसका वो है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 1990 सही जवाब है, 1990। और अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। जी हाँ, शॉक थेरेपी शब्द का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया था, और इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। बिल्कुल यही आंसर है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। जी हाँ, साफ्टा संबंधित है, साफ्टा किससे संबंधित है। जल्दी से सही जवाब आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर फटाफट दीजिएगा, क्योंकि जितना फास्ट आप जवाब दोगे सही जवाब बिल्कुल आसान है। और साफ्टा से संबंधित अगर बात करें तो साफ्टा जो है वो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, यानी साफ्टा उन 7 दक्षिण एशियाई देशों का एक समझौता है जिसके तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, सार्क में कौन कौन से आ जाते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का गठन किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि साफ्टा जो है वो किससे संबंधित है, सार्क से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, फटाफट आप जवाब देते रहे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, फास्ट करवा रहा हूं। हाँ, बड़ा पेपर होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। जल्दी से सही जवाब आप लोग देंगे। बिल्कुल, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है ना वो, हाँ जीके का ही पेपर होता है एक तरीके से, है ना।
तो सही जवाब बिल्कुल 1974 जो है वो सही जवाब है। बहुत सारे विद्यार्थी जवाब भी दे रहे हैं, 1974 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? वायुमंडल, सड़क मार्ग, समुद्री सतह या फिर बाहरी अंतरिक्ष। बिल्कुल, ये कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का प्री बोर्ड मॉडल पेपर चल रहा है, जिसका हल हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसके अंदर जो है ना, वो सड़क मार्ग जो है वो नहीं, हाँ, सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? सड़क मार्ग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिन जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया वो बहुत बधाई के पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आसान से सवाल है। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी आ चुका है, और सही जवाब आप लोगों की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, जी हाँ, राइट का चिन्ह मैं लगा देता हूँ, और आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, 1952 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग, है ना? नीति आयोग नाम सुनते ही अपनी समझ में आ जाता है कि ये तो अभी वर्तमान की बात है, यानी लगभग 5-7 साल पहले की बातें हैं। करेक्ट, सही पहचाना आप लोगों ने, और इसका सही जवाब क्या है? हाँ, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? जी हाँ, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सही जवाब फटाफट दीजिएगा, और फर्स्ट जवाब आप लोगों के लिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है ना वो। जी हाँ, उत्तराखंड जो है वो सही जवाब है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, कई विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, लेकिन अब ये जो चमोली जिला जो है ये उत्तराखंड में आ गया, तो हम उत्तराखंड ही कहेंगे ना, तो सही जवाब उत्तराखंड ही आएगा। और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस आंदोलन का नाम चिपको, वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा था, यानी लोग वृक्षों से चिपक गए थे। अपने भी राजस्थान में ऐसा हुआ है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया, और वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर घेरा बनाया गया था। बस वही जो अपने राजस्थान में भी ऐसा आंदोलन हुआ है, वैसा ही ये था, 1973 में हुआ था, और उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन हुआ था। सही जवाब है। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी, या आम आदमी पार्टी। बिल्कुल देखने से ही लग रहा है ना, जो राजनीति के विद्यार्थी है ना, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है, उनको पता चल जाता है कि पहले 3 जो है वो पुराने हैं, हाँ, और नया जो बना है वो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब आ भी रहा है, कुछ गलत भी दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ट्राइगुली डे हैमरसॉल्ट, या यू यॉन्ट, कई जगह यूथॉन्ट भी आता है, यूथॉन्ट भी है ना, और बान की मून। तो जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल फास्ट जवाब दे भाई, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए आपका, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। फास्ट जवाब से ही काम होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, युवांट जो है वो सही, यूथॉन्ट भी लिखा होता है, युवांट भी लिखा था, तो यूथॉन्ट जो थे ना, अब ये बर्मा के थे, और फर्स्ट कह सकते हैं। हालांकि यूनो के तो ये थर्ड जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन अपने एशिया के पहले थे, जो 1961 से 1971 तक, है ना, इनका कार्यकाल रहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 11वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना था? जल्दी से जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर आ गया ना, बहुत फास्ट जवाब आता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब सही भी आ रहा है, और करेक्ट आंसर जो है वो तेलंगाना है। जी हाँ, तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को नया राज्य
बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन जो है उनका अंतिम क्वेश्चन है। सही जवाब देना और देखना कि आपके 12 में से 12 बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर भीमराव अंबेडकर। और करेक्ट जवाब आ चुका है। सही जवाब, बिल्कुल आप कभी भी जवाब दे, सही जवाब आना चाहिए। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ना, बिल्कुल सही जवाब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं आगे की सेगमेंट की ओर। जी हाँ, अब 12 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, मल्टीपल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, और इसमें कितने 6 क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक एक नंबर के आएंगे। अब आपके 12 में से 12 बन जाते हैं और इसमें भी 6 में से 6 बन जाते हैं। 12 6 कितने हो गए? 18। यानी ये पास मार्किंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स बनाने। तो चलिए पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग क्या आंसर देते हो। और पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य है। यानी कि यह पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने सदस्य स्थायी और कितने अस्थायी? जी हाँ, सही जवाब लगातार आप लोगों के आ रहे हैं। और 5 सदस्य जो है वो स्थायी है और 15 जो है वो क्या है? अस्थायी सदस्य है। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने। वेरी नाइस। अभी तो शुरुआत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संसदीय शासन पर आधारित यानी किस प्रकार का जो है वो लोकतंत्र को अपनाया जाता है? जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको विकल्प दे, ऑप्शन देना कोई अनिवार्य नहीं है। आप लोग 12वीं क्लास के हैं, लाइन टू लाइन आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो सही जवाब होगा। जी हाँ, सही जवाब इसका है प्रतिनिधित्व मूलक। जी हाँ, प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, अपने प्रतिनिधि बनाया जाता है ना, देश के प्रतिनिधि ना। भारत में संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया जाता है। जी हाँ, सही जवाब है प्रतिनिधित्व मूलक। चलिए अगला चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध सन कितने से लेकर, है ना, तक चला था? ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। अब इसका भी अगर आपको नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से बता दीजिए कि सर ये सही जवाब है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ना, कितने से चला था? 1900 कितना है यहाँ पे याद है? 1914। जी हाँ, 1914 से 1900। हाँ, जल्दी से आप लोग बताए, फटाफट जवाब दे। गलत तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल सही है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद क्या अस्तित्व में आया? यह पूछा गया, खालिस्तान पूछा गया कि समाजवादी क्रांति हुई थी रूस में 1917 में, तो उसके बाद वहां पे क्या अस्तित्व में आया? और सही जवाब है, बिल्कुल आप लोग लगातार जवाब देते रहें। हाँ, सही जवाब है सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। इस क्रांति के बाद क्या आया था? सोवियत गणराज्य। जी हाँ, लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लीजिएगा आराम से, ठीक है? सोवियत गणराज्य जिसने लिखा उसका सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं पांचवा जो क्वेश्चन है, क्या है ये? रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला पांचवा क्वेश्चन है। शेतकारी किसान संगठन का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य से रिलेटेड है भाई? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। शेतकारी किसान संगठन, पीछे थोड़ा सा आया भी था शेतकारी किसान संगठन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। और सही जवाब जो है वो है महाराष्ट्र। क्या नाम है? हाँ जी, महाराष्ट्र। हम ऐसे ही लिख रहा हूं, आप लोग आराम से साफ सुथरा लिख देना। जी हाँ, क्या नाम है? महाराष्ट्र। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि शेतकारी संगठन है वो महाराष्ट्र का एक किसान संगठन है और इस संगठन का जन्म 1979 में हुआ था। और
ये कब की बात है, जब किसानों ने प्याज की अच्छी कीमत मांगने के लिए पुणे नासिक हाईवे को जाम कर दिया था, और इस आंदोलन में किसानों ने अपने प्याज जो है ना वो सड़कों पर फेंक दिए थे। तो शेतकारी संगठन की नींव जो है वो जाने माने किसान नेता शरद जोशी ने रखी थी। बहुत बार, हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेजेंट टॉपिक भी है किसान आंदोलन से संबंधित अगर बात करें तो, है ना। तो शेतकारी संगठन जो है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और ये 1979 में इसका शुरुआत हुई थी, और इसके नींव प्रणेता कह सकते हैं शरद जोशी जो है सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका आगे है। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष के नाम पर मंडल आयोग कहा गया है। भाई मंडल आयोग बना था और अब उनका अध्यक्ष कौन था, उसी के नाम पर मंडल आयोग कहा गया। बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है बिल्कुल बीपी सिंह। क्या नाम है, बीपी सिंह, है ना। सही जवाब क्या है, बीपी सिंह, SINGH होता ना। आप समझ जाओ, क्योंकि हाँ लिखने में थोड़ी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो बीपी सिंह जो है वो सही जवाब है। जी हाँ, जनता पार्टी के शासनकाल की बात है ये। और बीपी सिंह का पूरा नाम क्या था जानते ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, सॉरी बीपी मंडल जो थे ना, हाँ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग को क्या काम सौंपा गया था कि भारत के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जो है वो इस आयोग को सौंपा गया था। और इस कमीशन का गठन जो है 1978 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और इस कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को, वो कब तैयार हुई थी, 1980 में हुई थी। काम की चीजें, बहुत काम की चीजें आपके काम आएगी। चलिए अब ये यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान, और अब चलते हैं वन वर्ड। हाँ, वन वर्ड ही हो गए एक तरीके से, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से आपको बता देता हूं। अब ए भाग के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसी में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना। तो सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब लंबी क्लास हो जाती है, इस क्लास को हमने शॉर्ट किया है। और जी हाँ, अगले इन क्वेश्चन के जो जवाब है वो मैं आप लोगों को आपको बोल के बता रहा हूं, इसलिए आप लोग आराम से इसको सुनिएगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन किसी एक ने नहीं चलाया था ना, आपको पता है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, हाँ ये कई सारे राष्ट्रों की अगर एक संस्था है, और इस संस्था में सम्मिलित राष्ट्रों का उद्देश्य था कोई किसी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, और आंदोलन विकसित देशों के हितों की तुलना में तृतीय विश्व के देशों की सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी स्थापना जो है वो अप्रैल 1961 में हुई थी। ध्यान रखना, काम की चीजें है, बहुत काम की चीजें है। तब हम कह सकते हैं कि भाई प्रणेता कौन थे, तीन नाम आपको याद रखने हैं, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संगठन। बिल्कुल आप लोग, हाँ बिल्कुल आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं, जवाब देते भी रहिए। फटाफट क्वेश्चन में कंप्लीट करवा रहा हूं, क्योंकि छोटा वीडियो ना देखने में आनंद रहता है। सोवियत संगठन का विघटन कब हुआ था, और इसका सही जवाब है 1951 में। सोवियत संगठन का अगर हाँ विघटन पूछे तो सही जवाब क्या है, 1991। क्या है, 1991। और सार्क का पूरा नाम लिखिए। जी हाँ, सार्क का पूरा नाम पूछा गया, आया कि नहीं है, अभी तक नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और अगला जो ये क्वेश्चन जो है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है अभी, ये कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जिसने कहा कि नहीं दो देश बनने चाहिए। ये उस टाइम की बात है, आप पहुंच गए हो टॉपिक पे, है ना। जिन बच्चों ने तैयार किया वो तुरंत टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात की थी, यानी ये राजनीतिक दल कौन सा था, मुस्लिम लीग। और अगला लास्ट इसका 5वां क्वेश्चन है,
12 क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान रखना जो छोटे क्वेश्चन है ना वो भी 12 क्वेश्चन आएंगे। अब आपके 12 से 18 और 12 30 नंबर का काम तो इतने में ही आ गया। देख लो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती है? बिल्कुल फटाफट जवाब दे सकते हो आप, एक साथ भी जवाब दे सकते हो। और 1951 से लेकर कब तक चली थी? ये 1956 तक है ना। तो ये इसका 1951 से 1956। हाँ, मेरे पास पेन नहीं है, ऐसे माउस से लिख रहा हूँ इसलिए। हाँ, कहीं आप ये सोचोगे गुरुजी बहुत खराब लिख रहे हैं। अरे भाई खराब तो लिख रहा हूँ क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए अब अंतिम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने? 7 क्वेश्चन, 6 नहीं 7। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? किस किस को याद है? पाठ पढ़ा है आप लोगों ने? तो इसका सही जवाब है ताड़ी विरोधी आंदोलन था। ताड़ी का मतलब शराब ही होता है, जानते भी हो आप लोग ना। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन था सही जवाब। बस इतना लिखना है, फुल मार्क्स आपका 1 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अभी? ये वाला। हाँ, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना था? यानी उस दौरान जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी ना, तो कांग्रेस ने किस नेता को अपना प्रधानमंत्री चुना था? बिल्कुल करेक्ट जवाब। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है एक तरीके के, है ना? जी हाँ, नरसिम्हा राव सही जवाब है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। नरसिम्हा राव सही जवाब है। अब जिसने ये लिख दिया नरसिम्हा राव, 1 नंबर पक्का है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष का कौन सा सम्मेलन भारत में हुआ था? अब ये कौन सा सम्मेलन हुआ था, किस किस को पता है? हाँ, 7वां। बिल्कुल सही है, 7वां जो सम्मेलन है, 7वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था वो ही, हाँ 7वां हुआ था। और अगला जो 9वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। बिल्कुल ये है, क्योंकि एक साथ दे दिया मैंने, लंबा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचा, शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? है ना, व्लादिमीर लेनिन, रशियन की बात चल रही है। तो ये बोल्शेविक, क्या नाम है? बोल्शेविक पार्टी। क्या नाम है इनकी पार्टी का? बोल्शेविक पार्टी के, हाँ, संस्थापक थे। और अगला जो 10वां क्वेश्चन है, ये रहा 10वां क्वेश्चन। देखो ये करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, किसान संगठन की बात ही चल रही है। तो भारतीय किसान यूनियन मुख्यतः किन राज्यों के किसानों का संगठन है? और ये अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। 3 शब्द आ गए, 4 शब्द का बात। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इतना ही लिखना है। 1 नंबर फुल मार्क्स आएंगे आपके। और अंत के जो 11वां 12वां क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। किस किस को आता है? फटाफट आप लोग टाइप करके लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका एक तरीके का ये, हाँ, टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट में आप कितने मार्क्स लेते हैं वो ये देखना है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग लगातार जुड़े। आज के वीडियो में किसी का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत जल्दी वीडियो बनाना था, इसलिए अगले में हम लोग फुल आपका नाम भी आएगा। हिंदी साहित्य कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेके आऊंगा अगले रविवार को, ध्यान रखना इस चीज का। तो चलिए फिर बामसेफ का पूरा नाम बता देता हूँ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ का फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। और अंतिम क्वेश्चन जो आपके, हाँ, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न थे ना, उनका आखिरी क्वेश्चन है, मिल्कमैन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन थे भाई? जी हाँ, वर्गीज कुरियन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वर्गीज कुरियन जो है वो थे, और ये सही जवाब है। अब अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि खंड ब, खंड से और खंड द जो है वो, उसमें बड़े क्वेश्चन भी है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाए नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ये पेपर पूरा का पूरा मेरे पास, हाँ, पूरा मॉडल पेपर बना हुआ है, और उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, क्लास, और हमारे ग्रुप से भी जुड़े, और उस पे मैं आपको ये व्हाट्सअप पेपर दे दूंगा आपको सबको। जी हाँ, 8003270666 पर आप व्हाट्सअप कर दे, और उस पे आप अपना PDF ले ले इस पेपर की, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सके। और लगातार आपको ऐसे प्री बोर्ड के हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 पेपर मिलेंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी हो सके।
तो आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। हाँ, आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको एक सूचना जो मैं बता रहा हूँ बार बार, अगले रविवार को, यानी इस 30 जनवरी है आज ना, हाँ सही 30 भी है आज, तो अगले रविवार को हिंदी साहित्य कक्षा 12 का लाइव टेस्ट होगा मॉडल पेपर का, प्री बोर्ड मॉडल पेपर का। कितने विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं जरूर मुझे बताएं और अवश्य उसमें आप लोग भाग लें। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे हाँ कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले रविवार को, तब तक के लिए ओके बाय।